अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एएस उर्दू एजुकेशन पे। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वीडियो लाने में लेट हो गया, लेकिन आप लोगों को पूरा 100% 100% सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 100% आप लोगों को सही जवाब दिया जाएगा। फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास सेट कोड सी है। आपके पास जो भी सेट है आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पे मिला लें, क्योंकि हर एक का जो है क्वेश्चन एक ही रहता है, लेकिन अलग अलग जगह पे क्वेश्चन आप लोगों को दे देता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सबका एक ही रहता है। यहाँ पे देख लीजिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 आप लोगों का एनुअल एग्जाम यानी फाइनल एग्जाम का आंसर की मैं आप लोगों को देने के लिए जा रहा हूं। आइए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। आप लोग देख लीजिए, जितना भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, जितना मैं पढ़ाया था, वो सारा का सारा आप लोगों को आ गया है। और मैंने जो सुबह एक वीडियो दिया था आप लोगों को, उससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन टकराया है। तो मैं क्लास 12th वालों को दिया था, उसका भी टकराया था और आप लोगों का भी टकराया है। ठीक है, आइए फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, नन हिंदी का भी क्लास आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आप लोगों को नन हिंदी का भी क्लास जो है सबसे पहले आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। आइए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। डिप्टी नजीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज किया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी नावल का आगाज किया था। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, नावल तौबतुन नसू में मरकजी किरदार कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नसू हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, गालिब के वालिदा का क्या नाम था? गालिब के वालिदा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, इज्जतुन निसा बेगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गालिब के लास्ट में क्या है? बे है, और यहाँ पे के है, बे के बाद क्या होता है? ते, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज्जतुन निसा बेगम। आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर पे पूछ रखा है, मकतूब किस जुबान का लफ्ज है? मकतूब आपका फारसी जुबान का लफ्ज हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, शहबाज कहाँ के बाशिंदा थे? शहबाज जो है बाड़ा के बाशिंदा थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, मेहदी उफादी उर्दू के अलावा किस जुबान में मुहारत रखते थे? उर्दू के अलावा मेहदी उफादी जो है आपका सवाल नंबर 6 पूछ रखा है ना। सवाल नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फारसी में मुहारत रखते थे, फारसी और अंग्रेजी में। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को फारसी दे रखा है, तो आप लोगों को फारसी में मारना था। उसके बाद सवाल नंबर 7 है आपके पास, बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है? तो बेदी के पहले अफसाने का नाम है महारानी का तोहफा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट से। और 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है, किसी खास मौजू पर जो अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को क्या कहते हैं? उसे ही इंटरव्यू कहते हैं। उसके बाद देखिए, चकबस्त की पैदाइश कब हुई थी? चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की थी? तो अंग्रेजों ने किया था इंडिया गेट की तामीर। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पांव फैलाना का क्या मतलब होता है? तो हज से भरना हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, जैल में इसमें नकरा कौन है? इसमें नकरा आपका लड़का हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, अंधेर क्या है कि सॉरी, इधर आओ कौन सा जुमला है? यहाँ पे आपका हुक्म जाहिर कर रहा है। मैंने आप लोगों को ग्रामर पर्सन में समझा रखा था, अमरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मेरा भाई बहादुर है, इस जुमले में बहादुर क्या है? आपका बहादुर सिफत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, हाल की जमा क्या होगी? हाल की जमा आपका अहवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, जैल में इसमें आला कौन है? इसमें आला आपका दस्ताना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है? हामिद आपका फाइल हो जाएगा, क्योंकि काम करने वाला कौन है? रोटी खाने वाला, रोटी खाने का काम कौन कर रहा है? हामिद कर रहा है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में साबका की तलाश कीजिए। साबका मैंने आप लोगों को बता रखा था, किसी भी लफ्ज में आकर के, कोई शुरू में आकर के अगर उसका मीनिंग को तब्दीली करे, बदल दे, तो वही लफ्ज आपका साबका हो जाएगा। देखिए, ला शुरू में आकर लग गया, हासिल के शुरू में ला लग गया, इसलिए ला आपका यहाँ पे साबका वाला लफ्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पे, अर्ज का हमसूद लफ्ज क्या होगा? अर्ज का हमसूद आपका अर्ज हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरह का आवाज निकल रहा है, आइन से हो या फिर अलिफ से हो, आवाज एक ही तरह का निकल रहा है, इसलिए आपका हमसूद लफ्ज अर्ज हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, मुट्ठी गर्म करना का क्या मतलब होता है? मुट्ठी गर्म करना का मतलब होता है रिश्वत लेना। उसके बाद देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, हमद में किसकी तारीफ की गई है? हमद में खुदा की तारीफ की गई है। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, सबकी हयात व मौत का ख्याल कौन करता है? सबकी हयात व मौत का ख्याल जो है मौला करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, 23 नंबर क्वेश्चन है, रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम है? रुकैया भाभी की बेटी का नाम आपका रिजवाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 24 नंबर पे, अख्तर क्या करते थे? तो अख्तर जो आपका क्या हो जाएगा? क्या क्या है? मसूरी। उसके बाद फोटोग्राफी आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बाकी आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, या फिर आप लोगों ने ये बनाया है फिर नहीं बनाया। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निसाब में शामिल अफसाना भाभीजान किसकी तख्लीक है? ये पे आपके सोहेल अजीम आबादी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, शेर में कितने मिसरे होते हैं? शेर में आपका 2 मिसरे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर मुहारत रखते थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात पर मुहारत रखते थे। उसके बाद आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन, कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? आपका समस्तीपुर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से एक बार बताना। चलो, 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रखा है बिल्कुल सही है। उसके बाद देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, नौजवान में आपका 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग बताना एक बार, ठीक है।
झूठ और सच की तमीज मुश्किल से होती है। झूठ और सच की तमीज मुश्किल, झूठ और सच की तमीज आसानी से होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका। बाकी आप लोग बताएं क्या सही होगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाने का किरदार है? आपका 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग एक बार बताना। चलो ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रखा है अफसाना आशियाना, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? आपका भांजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भांजा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है, वाकया करबला के अलावा किसी फर्द पर मरसिया लिखने को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं शख्सी मरसिया। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मसनवी के क्या माने होते हैं? मसनवी के आपका दो के माने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने जो भी मार रखा है 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, जहर इश्क किसने लिखी है? आपका शौक लखनवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, दरअसल मसनवी निगार कौन है? सवाल नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गालिब है मसनवी निगार। 36 नंबर क्वेश्चन, शौक लखनवी की सने पैदाइश क्या है? शौक लखनवी की सने पैदाइश आपका 1783 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो भी ऑप्शन नंबर 82 बना रखा है बिल्कुल गलत है। शौक लखनवी की सने पैदाइश 1783 ईस्वी है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, नसीम का पूरा नाम क्या था? तो दयाशंकर नसीम था नसीम का पूरा नाम। 38 नंबर क्वेश्चन, बकावली की शख्सियत कैसी थी? तो आपका ये इसका क्या जवाब होना चाहिए? आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें, ठीक है। बाकी आप लोगों को 50 ही बनाना था और 100 क्वेश्चन है, तो आप लोग तो उसको वैसे नहीं मारे होंगे, मुझे लग रहा है कि वो क्वेश्चन आप लोग नहीं मारे हैं, ठीक है। देखिए मसहफी का पूरा नाम क्या है? मसहफी का पूरा नाम था गुलाम हमदानी। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अमरोहा का ताल्लुक किस सूबा से है? तो यूपी से है। अमरोहा यूपी आप लोग पढ़ाए थे आप लोगों को, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन, झैल में जमाना हाल का जुमला, जमाना हाल का जो है जुमला कौन है? जमाना हाल, यहाँ देखिए अहमद पीता है, यहाँ पे देखिए अहमद सुना है, यहाँ पे सुना है, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अहमद पीता है क्योंकि अभी हाल में है। अहमद क्या कर रहा है? पी रहा है या पीता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 42 नंबर क्वेश्चन, कि किसी काम करने का असर जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? उसी को ही फाइल कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? मफूल कहते हैं। जिसके ऊपर काम करने का असर पड़े उसको क्या कहते हैं? मफूल कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, लफ्ज डॉट डॉट से बनती है, तो लफ्ज आपका हुर्फ से बनती है। किससे बनती है? हुर्फ से बनती है। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, किस लफ्ज में नाकाम और जमाना नहीं पाया जाता है? किस लफ्ज में जो है किस लफ्ज में आप लोग देख लीजिए नाम काम और जमाना नहीं पाया जाता है। आपका हर्फ में नहीं नाम पाया जाता, ना काम पाया जाता, ना जमाना पाया जाता, कुछ नहीं पाया जाता। देखिएगा यहाँ पे आगे क्वेश्चन 45 नंबर पे, अलामत मफऊल कौन है? यहाँ पे इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप लोग भी नहीं बनाए होंगे इसमें, तो आप लोग इसको छोड़ दें, बाकी आप लोग जो भी आता है आप लोग बता सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, लफ्ज रात की जिद क्या होगी? रात की जिद आपका शब हो जाएगा, दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत गुस्से में होना किस मुहावरे का मतलब होता है? बहुत गुस्से में होना यानी आपे से बाहर होना। 48 नंबर क्वेश्चन, आज बाजार न जाना, इस जुमले में किस किस्म का फेल इस्तेमाल किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, उर्फ अत्फ की मिसाल कौन है? आपका 49 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर? आप लोग फटाफट से बताएं। चलो इसमें भी थोड़ा सा डाउट है और आप लोग भी नहीं बनाए, अगर जो भी बनाया है आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दें इसका। 50 नंबर क्वेश्चन, जैद ने पान खाया, इस जुमला में पान क्या है? आपका मफूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वह क्या है? वह सैयारा है, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बाल विज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए? आपका एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग 53 नंबर क्वेश्चन को देखें, दरअसल में सर सैयद की तसनीफ कौन है? असबाब बगावत हिंद हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अदब की पहचान के मजमून निगार डॉक्टर अब्दुल मुगनी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, भीमराव किस जात से ताल्लुक रखते थे? मोहार खानदान से ताल्लुक रखते थे। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आगा हशर कौन है? आगा हशर एक ड्रामा निगारी है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, लुत्फुर रहमान ने अपनी तदरीसी जिंदगी का आगाज कहां से किया था? तो आपका भागलपुर यूनिवर्सिटी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है ना। चलो यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भागलपुर यूनिवर्सिटी। 58 नंबर क्वेश्चन, मलिक बिरून मुल्क से साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पहुंचे? आपका 2009 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट की वफात कब हुई? आर्यभट्ट की वफात 564 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, चांद किसका तवाफ करती है? जमीन का तवाफ करती है। उसके बाद देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, जमाने कितने होते हैं? तो जमाने जो कितने होते हैं? तो आपका 3 हो जाएगा ना, फेल, माजी और मुस्तकबिल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, माना के एतबार से लफ्ज की कितनी किस्म होती है? माना के एतबार से लफ्ज की 2 किस्म होती है। यहाँ पे ये गलत हो गया है, 2 किस्म होती है। लफ्ज आपका एक सिफत बताया था और एक इसमें जात, लफ्ज इसमें जात और इसमें सिफत। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, इसम फाइल कौन है?
यहाँ पे देखिए, देखने वाला, देखा हुआ, देखा गया, देखा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखने वाला हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, जमान व मकान का नाम किसमें होता है? मैं आप लोगों को बताया था रात में, इसमें ज़र्फ में होता है, जिससे किसी जगह या फिर वक्त पाया जाए वो आपका इसमें ज़र्फ हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, मैं पटना जाऊंगा, यह कौन सा जमाना है? यह आपका फेल मुस्तकबिल हो जाएगा। गागेगी का पहचान यानी फ्यूचर टेंस। 66 नंबर क्वेश्चन, सिकता का मतलब होता है, सिकता का मतलब तवील ठहरा होता है। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, कान भरना का मतलब होता है चुगली करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन, स्वाले की जमा क्या होगी? स्वालहीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, जैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? आपका तबीयत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, जैल में इसमें सूत कौन है? इसमें सूत आपका जिससे किसी खास तरह का जो है आवाज निकले, यहां देखिए काव काव हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, कौन बड़े शायर जगन्नाथ के वालिद थे? आपका तुलू के चंद महरूम हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या है? तो सैयद इकराम हुसैन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, ना हम नौजवान है कि शायर कौन है? आप मोहम्मद जाफरी, यहाँ पे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सैयद मोहम्मद जाफरी गलत हो गया है, परवेज शाहिदी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, नज्म बिजली का खंबा के अलावा निदा फाजली की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? नज्म बहुत आसान थी पहले, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है ना, थोड़ा समय चलो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नज्म बहुत आसान थी पहले, ठीक है। नज्म बिजली का खंबा है ना, तो आपका ये या फिर ऑप्शन नंबर ए मुझे थोड़ा सा लग रहा है। आप लोग बताएं 74 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, सन्फ नज्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जाती है? तो आपका इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, इसको छोड़ देते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, निदा फाजली की वफात कब हुई? निदा फाजली की वफात आपका 2010 ईस्वी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 2010 ईस्वी। उसके बाद देखिए 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, नज्म खरा डिनर किस तरह की नज्म है? आपका मज़ाहिया नज्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, सैयद मोहम्मद जाफरी की वफात कब हुई थी? सैयद मोहम्मद जाफरी की वफात 1976 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1976 ईस्वी में। 79 नंबर क्वेश्चन के गालिब की पैदाइश कब हुई? 1797 ईस्वी में गालिब पैदा हुए थे। 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मुगलिया दरबार से मिर्जा गालिब को कौन सा खिताब मिला था? दबीरुल मुल्क का खिताब मिला था। उसके बाद देखेंगे फटाफट से 81 नंबर क्वेश्चन, गजल अरबी कसीदा के किस हिस्सा से माखूज है? आपका तस्बीब नहीं होगा, तस्बीब नहीं होगा, गुरेज से होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गजल अरबी कसीदा के किस हिस्सा से माखूज है? आपका गुरेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दाग के रंग के अलावा मुबारक के कलाम पर कैसा रंग पाया जाता है? आपका क्या होता है? गालिब का रंग पाया जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन, अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? आपका हकीकत पसंद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, हसन नईम का ताल्लुक किस शहर से है? आपका हसन नईम का ताल्लुक पूछ रखा है ना। 84 नंबर क्वेश्चन का आपका थोड़ा समय वेट करें, हाँ पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, परवीन शाकिर के असलाफ का आबाई वतन कहाँ था? 85 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट से आप लोगों का जवाब आना चाहिए। चलिए यहाँ पे दरभंगा हो जाएगा, मुजफ्फरपुर होना चाहिए शायद के, इसको छोड़ देते हैं, नहीं बनाते हम लोग, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जमा किया है? आपका कालिदास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दुख लेकिन इस बात का, यहाँ पे आपका बेवा हो जाएगा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को रात में पढ़ा रखा था, बेवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर क्वेश्चन के दोहा किस जुबान से उर्दू शायरी में आई है? आपका हिंदी जुबान से दोहा उर्दू जुबान में आई है। 89 नंबर क्वेश्चन, सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे? गीत के शायर थे। 90 नंबर क्वेश्चन, सलाम मछली शहरी के वालिद का क्या नाम था? आपका अब्दुल सलाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन, दरसी किताब रोशनी में अलाकाई अदब के कुल कितने अफसाने हैं? आपका 8, 6, 7, 5 दिए। दरसी किताब रोशनी आपका अफसाना पूछ रखा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 है। कुल कितने हैं? 6 अफसाना है। 92 नंबर क्वेश्चन, केरला में कौन सी जुबान बोली जाती है? आपका मलयालम जुबान केरला में बोली जाती है। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन, वितराग के किनारे किस जुबान की कहानी है? आपका क्या हो जाएगा? वितराग के किनारे। 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजराती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, अफसाना सूरज का घोड़ा किस जुबान की कहानी है? आपका कंटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर क्वेश्चन, क्योतो की बीवी का क्या नाम था? इसको छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को भी नहीं बनाया होगा, थोड़ा सा डाउट होगा आप लोगों को भी। 96 नंबर क्वेश्चन, तेरा दुई किस अफसाने की किरदार है? आपने खाली संदूक बिल्कुल सही मारा है। उसके बाद देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन, कॉलेज के हॉस्टल प्रिंस क्या है? सुप्रीम
सुपरिटेंडेंट का क्या नाम था? 97 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसका भी थोड़ा सा डाउट है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वारिस शाह से किस तरह की नज्म है? आपका आजाद नज्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, नज्म दिए का उर्दू तर्जमा किसने किया? आपका जिलानी बानू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कि सचीद अनन के कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? वह मुलाकात, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को जो बताया था कि रमजानुल मुबारक में आप लोगों को याद कर लेना, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है सुबह वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने रमजानुल मुबारक का मजमून लिख के रखा था और आप लोगों को बताया था भी कि रमजानुल मुबारक में हर हाल में आएगा। यहाँ पे रमजानुल मुबारक आ चुका है, क्रिकेट भी आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था एक अपने वालदा के ऊपर एक खत आएगा। देखिए यहाँ पे वालदा के ऊपर भी खत आ चुका और बताया था मैं आप लोगों को कि अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए एक हफ्ता की फुर्सत का जिक्र हो। प्रिंसिपल भी दरख्वास्त लिखने के लिए मैं आप लोगों को बोला था, यह भी आपका फंस चुका है, यानी दोनों का दोनों फंस चुका है, अपने वालदा के ऊपर भी और प्रिंसिपल के ऊपर भी फंस गया, दोनों का दोनों फंस गया। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, दरअसल सवालात में से किसी 10 सवाल का जवाब मुख्तसर दीजिए। आप लोगों को यहाँ पे इसमें मारफा की तारीफ मा मिसाल लिखना था। मैं आप लोगों को बताया था ना कि इसमें मारफा आप लोगों का आएगा, इसमें मारफा किसी खास किस्म को कहते हैं, इसमें मारफा, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे बता देना है। उसके बाद देखिए सर सईद की पैदाइश कब हुई थी? तो 1797 ईस्वी में हुई थी। अफसाना खालिद संधू के यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आया है और यहाँ पे आप लोग बना लीजिए। यहाँ पे देखिए हमद में किसकी तारीफ बयान की जाती है? अल्लाह ताला की बयान की। फेल माजी की मिसाल दीजिए। फेल माजी गुजरा हुआ जमाना को फेल माजी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना इजी क्वेश्चन था आप लोगों का। चकबस्त का पूरा नाम क्या था? ये देखिए सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों ने 2 नंबर में पढ़ रखा है। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? बिहार में। उसके बाद आप लोग देख लीजिए गालिब की किसी खुतूत के मजमूए का नाम लिखिए, आपका क्या हो जाएगा? ओदे हिंदी और उर्दू मोहल्ला। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ना, गालिब के खुतूत की जुबान पर 5 जुमले लिखिए। यहाँ पे 5 नंबर वाला क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे पूछ रखा है दर्ज अल्फाज में से किसी 5 की जमा लिखिए। यहाँ देखिए हिदायत की जमा हिदायत, काफिर की जमा कुफ्फार, हाल की जमा अहवाल, हरफ की जमा हुरूफ, हक की जमा हुकूक, सबक की जमा असबाक, वरक की जमा औराक, नबी की जमा अंबिया, हरकत की जमा हरकत, जिक्र की जमा अज़कार हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का पूरा फाइनली वो भी हो चुका। दर्ज अल्फाज में से किसी 5 के अजदाद लिखिए। आपको उल्टा लिखना था, यानी ऑपोजिट लिखना था। करीब का बैद हो जाएगा, जाहिल का आलिम हो जाएगा, ईमान का कुफ्र हो जाएगा, इनकार का हो जाएगा इकरार। उसके बाद देखिए शम्स, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। अमन का ये आपका जहन में नहीं आ रहा थोड़ा सा। देखिए आखिर का अव्वल, आज का कल। उसके बाद देखिएगा मालिक का नौकर, उसके बाद नफा का नुकसान। यहाँ देखिए कितना इजी था ना आप लोगों का पैटर्न। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का पूरा एकदम सोल्यूशन हो चुका है और आप लोगों का मेरे वीडियो से कितना हेल्प मिला। आप लोग क्लास 12th वालों के तरह जरूर रिस्पॉन्स दें। आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं कि कितना क्वेश्चन आया था और अपने सभी फ्रेंड को जोड़ें इस चैनल से ताकि उन लोगों को भी फायदा हो। और दूसरा खास बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी की क्लास आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप लोग हिंदी का क्लास भी कर पाए। मिलते हैं एक अगली सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।